हेलो एवरीवन। तो बहुत अच्छी बात है कि 17 मार्च को जो आयोग ने एक डेट जारी कर दिया था कि हम तो 17 मार्च को एग्ज़ाम लेके रहेंगे, तो ले रही है आयोग। जेपीएससी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। जेपीएससी द्वारा 17 मार्च को एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन जिनके लिए वो एग्ज़ाम रख रही है, जिनके लिए वो इतनी तैयारी कर रही है, उनसे एक बार भी उनका प्रॉब्लम देखा नहीं जा रहा। जेपीएससी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो उनकी प्रॉब्लम को सुने। उनकी जो दशा दिशा जो जेपीएससी द्वारा ही की गई है, जो उन्होंने रूल रेगुलेशन फॉलो ना करते हुए 17 मार्च को एक डेट के थ्रू यहाँ पर जो छात्रों को मजबूर करके रख दिया है कि आपको किसी भी हालत में एग्ज़ाम देनी है तो दो, नहीं देनी तो मत दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो 17 मार्च को एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है? तो उनके हिसाब से तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर रही हैं जेपीएससी, क्योंकि झारखंड में बहुत टाइम बाद, या बोला जाए कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो अपने फिक्स टाइम पर एग्ज़ाम ले रही हैं। ठीक है? तो बहुतों को तो शिकायतें होती है कि आप लोग क्यों बीच में बोलते हो, राइट? जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी किया गया, क्यों ऐसे हो रहा है, एडमिट कार्ड में इतने प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, लोग जब परेशानियां बताते हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं, तो बहुतों को प्रॉब्लम होती है कि आप लोग झारखंड में एग्जाम लेने नहीं दोगे, या आप लोग अपनी राय क्यों रखते हो। तो आज उनके लिए अच्छी बात है कि हाँ भाई, एग्जाम हो रहा है, आयोग द्वारा एकदम फिक्स डेट पे एग्जाम हो रहा है, लेकिन कभी आप लोगों ने उन छात्रों की मजबूरियों को समझा है जिनको परेशानी हो रही है, जिनको अभी के टाइम में जिनको तैयारी करनी थी, वो अभी आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। 10 जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 जगह से सोल्यूशन मांगे जा रहे हैं कि आयोग द्वारा जो जेपीएससी का 17 मार्च को एग्जाम होना है, उसका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, जिससे उसकी लिंक ओपन नहीं हो पा रही, तो उसके लिए क्या किया जाए, या कोई मिस्टेक किया गया है तो वो मिस्टेक किस तरह से सुधारा जाए। तो ऐसी चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो भी आयोग ही है, क्योंकि उन्होंने कोई रूल रेगुलेशन फॉलो ना करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया, फिल करवाया, डेट बढ़ाया एप्लीकेशन फॉर्म का, लेकिन उनको एक ऐसा टाइम नहीं आया कि वो रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दे, जिससे कि अभी जो प्रॉब्लम सब झेल रहे हैं वो ना झेल पाते। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। जो बाहर है, जो यानी कि जो झारखंड के बाहर है और उनको एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे? एडमिट कार्ड सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए टिकट करवाए, या जो एग्ज़ाम डेट है एग्ज़ाम देने के लिए टिकट करवाए, या क्या करे? मतलब जेपीएससी अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बना चुकी है कि लोग जो जेएसएससी सीजीएल था, जो एग्ज़ाम आप सभी को पता है जिसमें पेपर लीक मामला चल रहा है अभी तक, उसमें भी ऐसी दशा नहीं हुई जिस दशा में अभी जेपीएससी ने छात्रों की कर रखी है। तो उस हिसाब से बोलूँ तो अभी या तो आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, छात्रों को बहुत दिक्कत हो रहा है। आप सभी को पता है, इस पे बात हो रही है, लगभग कंटिन्यू बात हो रही है। आप जिससे भी पूछो, चाहे छात्र हो चाहे टीचर्स हो, सारे बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम उनको एक रिजेक्शन लिस्ट जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी भी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उनको भी कन्फ्यूज़न है कि किस वजह से नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक है इस वजह से नहीं हो रहा, या किन जिनका एडमिट कार्ड में मिस्टेक है वो क्या करे इस कंडीशन में। जब आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है तो उसको उससे भी यूज़ में तो लाने दो इसका छात्रों को, वो भी यूज़ नहीं हो पा रहा, ना ही जो आप मेल किया जा रहा है छात्रों द्वारा उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? 17 मार्च को एग्जाम देने जाए और फिर सेंटर से वापस लौटा दिया जाएगा वैसे स्टूडेंट को। तो आपको इसीलिए तो बोला गया था कि आप रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दो, जिससे कि छात्र भी एक तरह से वो भी कंफर्म हो जाते कि हाँ, उनकी मिस्टेक की वजह से उनको एग्जाम नहीं दिया जा रहा, वो एग्जाम नहीं दे पा रहे। ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को आ रही है, और इसकी जो सोल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है डे बाय डे आ रही है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन कहीं देखने को नहीं मिल रहा, ना ही आयोग के वेबसाइट पर, ना ही कहीं पर भी, ना ही किसी टीचर्स के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि कैसे बोल सकते हैं इसका सोल्यूशन, अपने से कैसे निकाल सकते हैं जब तक कोई ऑफिशियली कोई नोटिस जारी ना किया जाए, कोई ऑफिशियल वेबसाइट में कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो प्रॉब्लम है उसे सुनना चाहिए, कम से कम आप थोड़ा तो सोल्यूशन निकाल सकते हो। आपके पास जब इतना पावर है कि आप 1 महीने के अंदर एप्लीकेशन जारी करके, फिल करवा के, फॉर्म भरवा के आप एडमिट कार्ड जारी करवा रहे हो, एग्ज़ाम ले रहे हो, जो कि ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा रूल नहीं देखने को मिला। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं यूपीएससी का लूँ, तो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए 1 साल पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है, एंड साथ ही जो एग्ज़ाम होता है वो 3 मंथ पहले ही आपको पहले ही बता देती है। लेकिन यहाँ जेपीएससी तो सुपर फास्ट है, आप सभी को पता है। ये जो जेएसएससी सीजीएल है, उससे भी मुझे लगता है उससे भी बड़ा मैटर निकल के सामने आ जाएगा, जिस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। इतना प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है अभी छात्रों को, और इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिस वजह से आप 1-2 की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर 3-4 लाख लोगों ने अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50 या 60% स्टूडेंट परेशानी होंगे। ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम होते हुए भी इनका कोई रिस्पॉन्स ना आना, ये बताता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट से। इनको सिर्फ अपना जो
एक इन्होंने मोहर लगा दिया कि 17 मार्च को हम एग्ज़ाम लेंगे तो लेंगे, तो वही उनको फॉलो करना है। आप दो या ना दो, इनको कोई मतलब नहीं है किसी तरह का। और इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, आपके राज्य में, झारखंड में भी, झारखंड के जो छात्र हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जिनके लिए ये एग्ज़ाम रखा जा रहा है उनको ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही हैं। और जो भी प्रॉब्लम है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कुछ भी सेंटर से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, या आपकी प्रॉब्लम है कि आप एग्ज़ाम तक कैसे पहुँचे हो, कैसे सुधार कर रहे हो, या आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।